हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टीचर। तो बेटा जी जल्दी जल्दी आ जाओ क्योंकि आज इक्विलिब्रियम में मजा आने वाला है। अपन को शुरू करते हैं बेटा आज की पढ़ाई। धमाकेदार वाली पढ़ाई करेंगे। बस मेरी एक एक्सपेक्टेशन होगी, बस मेरी एक एक बात को सुनना मेरे बेटा। कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थ्योरेटिकली करते थे मेरे बेटा ली चैटलियर के क्वेश्चंस को। कई बार आपने देखा होगा आंसर गलत आ जाते थे थ्योरेटिकली करने से। आज मैं इसको थ्योरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरीके से करा दूंगा और 100% सारे आंसर सही आएंगे आज के बाद ली चैटलियर के। और इससे एक क्वेश्चन 100% हर साल आया हुआ है मेरे बेटा। ठीक है, तो सर जी कराओ ना। किस चीज का वेट कर रहे हो सर? मत वेट करो सर, करा दो सर। तो करा देगा मास्टर जी। ओके, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है मेरे बेटा, प्यार से क्या बोलते हैं? ले चाट ले प्रिंसिपल। ठीक है भाई। अब ये है क्या सर? चलो भाई अब दिल थाम के बैठना, बस शुरू हो रही है आज की वाली पढ़ाई। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल मैं बाद में बताऊंगा। मैं आपको पहले कुछ बेसिक बताऊंगा मेरे बेटा, इसको समझने के लिए। तो जीवन भर याद रखना बेटा जी, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो अल्टीमेटली, आपको मैं बता चुका हूं पहले, इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है। क्यों इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है बेटा हर रिवर्सिबल रिएक्शन अल्टीमेटली? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर कोई भी रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल होता है बेटा, कोई भी रिएक्शन सिस्टम। ठीक है सर, कोई भी रिएक्शन सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी अटेन करता है जब वो इक्विलिब्रियम पर होता है। और दुनिया में हर चीज तो स्टेबल होना चाहती है, तो हर बार रिएक्शन सिस्टम इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहेगा। ओके सर, ये दो बात आत्मा में रहेंगी हमारे। संभालो आत्मा में इन दो बातों को। कौन कौन सी? पहली इंपॉर्टेंट बात, कोई भी रिएक्शन सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, एनी रिएक्शन सिस्टम is maximum stable, okay, maximum stable at equilibrium। जैसे बेटा आप मान लो भाई, जीवन में आप सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कब फील करोगे? जब आप डॉक्टर बन जाओगे, है ना? तो अब तो तुम फिर तो क्या चाहोगे हमेशा? तो तुम हमेशा डॉक्टर ही बनना चाहोगे ना, क्योंकि डॉक्टर बनने से जीवन में स्टेबिलिटी आ जा रही है। तो वही बात है, कोई भी रिएक्शन सिस्टम इक्विलिब्रियम पर देखा गया है मैक्सिमम स्टेबल होता है। ठीक है, तो हर बार हर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर ही रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम पर पहुंचना चाहता है। ठीक है सर, ये पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, तो इसी कारण से हर रिएक्शन, एनी रिएक्शन सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू मेंटेन या ऑलवेज टेंड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ये तो सर आत्मा में समा गई सर ये बात। एनी रिएक्शन सिस्टम ऑलवेज टेंड्स टू अचीव, ओके जी, ऑलवेज टेंड्स टू अचीव इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर यहां तक तो आ गई बात समझ में। सर बड़ी ये क्यों कराया आपने? इसका ली चैटलियर से क्या संबंध है? चल अब मैं बता देता हूं, मैं रटवाऊंगा नहीं ली चैटलियर, मैं पहले इसका मतलब समझा दूंगा। समझ लेना इसका मतलब। मान ले मेरे बेटा, मैं आपके घर से एक बर्तन ले आया, दे देना मुझको बर्तन, मम्मी को समझा दियो प्यार से कि सर जी लौटा देंगे सिलेक्शन होने के बाद, जब डॉक्टर बन जाओगे तब लौटा दूंगा मैं तुम्हारे बर्तन, उससे पहले तो नहीं। ठीक है, हाँ मान लो जी, ओ जी सुन लो जी, ओहो सिलेक्ट करना था इसका कलर, उसका ले लिया। लो ये मेरे बेटा मान लो मैं एक बर्तन ले आया आपके घर से। ठीक है सर, अब ध्यान से देखना मेरे बेटा, मैंने इसमें आपका PCl5 गैस डाल दी इस बर्तन में। ठीक है सर, डाल दिया आपने PCl5 गैस। तो बेटा ये टूटता है अपने आप, डिसोसिएट होता है रिवर्सिबल रिएक्शन से। किसमें? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। हाँ सर बिल्कुल। तो मेरे बेटा ये थोड़ी देर में ही क्या अचीव कर लेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ी देर में ही इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। बिल्कुल सर, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है ना आपका, है ना, चाहे फॉरवर्ड से, चाहे ये लो शुरू में, चाहे ये लो,
तो अगर ये लोगे तो फॉरवर्ड आके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा थोड़ी देर में, अगर ये लोगे शुरू में तो बैकवर्ड जाके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, बट हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, पहुंचना ही पहुंचना है उसको। ठीक है, अभी ये इक्विलिब्रियम पर है तो स्टेबल है अभी। ठीक है भाई, अब तेरे को खुराफात सूझी, तू तो डीवी बाबा का खुराफाती बच्चा है, तुझे चैन नहीं है जब इक्विलिब्रियम पे भैया ये आराम से पड़ा हुआ है, पर तूने तो बेटा खुराफात सोची। तेरे को तू कहेगा नहीं मैं इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करूंगा इसका, तू चाहता है कि ये स्टेबल ना रहे, इक्विलिब्रियम पे ना रहे, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करूंगा। तो आपको खुराफात सूझी और आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए इक्विलिब्रियम पर कुछ चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? आपने इक्विलिब्रियम पर बाहर से और Cl2 डाल दीजिए, और Cl2 गैस डाल दीजिए आपने बाहर से। ओके सर, तो मेरे बेटा आपने इक्विलिब्रियम पर था ये रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पर था ये रिएक्शन, आपने खुराफात करी, इक्विलिब्रियम पर इसको डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब करने के तो बहुत तरीके हैं भाई, वॉल्यूम चेंज कर दो इक्विलिब्रियम पे, प्रेशर चेंज कर दो, या कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट डाल दो, मतलब कुछ भी तुम कर दो बेटा खुराफात। ठीक है, तुमने इक्विलिब्रियम, तुमने बाहर से कुछ भी चेंज किया एट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा ना? हाँ जी हाँ। तो मुझे बता, अभी इक्विलिब्रियम पर था रिएक्शन, मैक्सिमम स्टेबल था, तूने खुराफात करी, तूने कुछ चेंज किया इक्विलिब्रियम पे, तू इसके इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है? तो इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहा है। क्या रिएक्शन इस बात को पसंद करेगा? क्या रिएक्शन इस बात को पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मैं स्टेबल हूं जी, और मैं स्टेबल हूं और जीवन में हमेशा स्टेबल रहना चाहता हूं। बट तुमने मान लो मेरे पीछे से डंडा मार दिया, हाँ, तो मेरी स्टेबिलिटी बिगड़ गई, है ना, मैं गिर गया, तो मैं फिर से क्या चाहूंगा? फिर से स्टेबल होना चाहूंगा। तो यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। हाँ जी, यही कहता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। सोचो ना, ये ली चैटलियर, ये भाड़ में जाने दो केमिकल्स के रूप में। ऐसे सोचो, मैं एक रिएक्शन हूं, अभी इक्विलिब्रियम पर हूं, मैं मैक्सिमम स्टेबल हूं अभी। ठीक है, तुम खुराफाती हो, तुमसे मेरी स्टेबिलिटी बर्दाश्त नहीं हो रही। तुमने आया, मैं यहां खड़ा हूं तो यहां इक्विलिब्रियम पे हूं, स्टेबल हूं, तुमने आके मेरे सर में डंडा मार दिया, धुड़ुम, मैं गिर गया, धुड़ुम, तो मेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। बट ठीक है, मैं गिर गया, बट मेरे बेटा मैं फिर से क्या चाहूंगा? मैं फिर से चाहूंगा स्टेबल होना, मैं फिर से मेरे बेटा उठ खड़ा होऊंगा। हाँ, फिर से मैं उठ खड़ा होऊंगा, मैं फिर से स्टेबल होना चाहूंगा। तो यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर इक्विलिब्रियम पर तुम किसी भी रिएक्शन में कोई भी चेंज करोगे तो मतलब तुम इसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो, तो रिएक्शन चाहेगा वो चेंज ना हो, क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो रही है। वो तो रिएक्शन चाहेगा कि वो तुम जो भी चेंज कर रहे हो इक्विलिब्रियम पर, रिएक्शन उसको अपोज करेगा, और वो चाहेगा कि तुम जो चेंज करना चाह रहे हो वो चेंज होना। मैं चाहूंगा कि मैं स्टेबल हूं, तुम डंडा मार के मेरे को अनस्टेबल करना चाह रहे हो, तो मैं क्या चाहूंगा? तुम मुझे डंडा ना मारो, है कि नहीं? तो वही वाली बात है। तो बेटा ली चैटलियर यही कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है, आपने उसमें कोई भी चेंज किया तो उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई, तो रिएक्शन चाहेगा वो चेंज ना हो। आप जो भी चेंज कर रहे हो इक्विलिब्रियम पर, रिएक्शन उसको अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? तो मेरे बेटा क्या होता है, जैसे ही आपने चेंज किया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि वो चेंज ना हो, और वो ऐसे शिफ्ट हो जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए, निगेट हो जाए उसका इफेक्ट। ठीक है, तो और फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। यही चीज है। फिर से समझाता तो सुन ले सुन ले सुन ले, अजी रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी रिएक्शन मैक्सिमम स्टेबल इक्विलिब्रियम पर होता है। ठीक है, अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर था, ठीक है, स्टेबल है जी मैक्सिमम। आपने कुछ भी खुराफात कर दी, आपने इक्विलिब्रियम पर इसमें कुछ भी चेंज कर दिया, मान लो प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, या मान लो किसी की कंसंट्रेशन चेंज कर दिया एट इक्विलिब्रियम, तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। रिएक्शन चाहेगा कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब ना हो, तो वो चाहेगा आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। तो वो कैसे नकारात्मक करता है आपके चेंज को? वो या तो आगे मूव कर जाएगा या पीछे मूव कर जाएगा, ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए, और फिर से दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। मेरे बेटा आ गया समझ में? अजी वही बात है, मैं अभी यहां खड़ा हूं, स्टेबल हूं, इक्विलिब्रियम पर हूं, यही रहना चाहूंगा, बट तुमने चेंज किया, मेरे सर पे डंडा मार दिया, मैं गिर गया, है ना? हाँ, तो आपने चेंज किया,
अब मैं क्या चाहूंगा कि आपके इस चेंज से जो मैं गिर गया, जो चेंज आया, इस चेंज को प्रभाव को नकारात्मक कर दूं तो मैं फिर से खड़ा होऊंगा और फिर से स्टेबल इसी पोजीशन में आना चाहूंगा। यही है ली चैटलियर प्रिंसिपल। आ गया समझ में? ओ जी वाह, बढ़िया, वाह वाह। एक तरीके से लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया ना। जैसे कोई बॉडी अभी चल रही है तो मेरे बेटा चलती रहना चाहिए। तो बेटा कोई भी रिएक्शन सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना चाहेगा हमेशा। और अगर आपने कोई भी चेंज कर दिया तो उसको पसंद नहीं करेगा उस चेंज को, और वो ऐसे मूव कर जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड ताकि आपने जो चेंज किया उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए, और फिर से आगे या बैकवर्ड, फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करके दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा मेरे बेटा। आ गया समझ में? आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो यही कहता है आपका ली चैटेलियर प्रिंसिपल। वाह मास्टर जी, आत्मा में घुस गया। फिर से चल मैं हिंदी में बोल देता हूं, फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर लेंगे मेरे बेटा। ले चार्टले प्रिंसिपल ये कहता है अगर इक्विलिब्रियम पर आपने किसी भी रिएक्शन में कोई भी चेंज किया तो रिएक्शन उस चेंज को पसंद नहीं करेगा और वो ऐसे मूव कर जाएगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर दोबारा से वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेगा, वो अचीव कर लेगा। क्योंकि आपके चेंज करते ही इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया था, इक्विलिब्रियम नहीं रहा था, तो फिर से आगे या पीछे मूव करके इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है सच दैट ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। तो आओ इसी को अंग्रेजी में लिख लेते हैं। तो क्या कहता है मेरे बेटा ली चैटेलियर प्रिंसिपल? ओ जी ये कहता है इट स्टेट्स दैट, मेरे साथ साथ बोलो अंग्रेजी में, अजी चिल्ला चिल्ला के बोलो, आवाज आएगी मेरे तक, चिंता मत करो। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है इट स्टेट्स दैट इफ एनी चेंज इज मेड एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम पर आप कोई भी चेंज करते हो, इफ एनी चेंज इज मेड, if any change is made at equilibrium, okay, if any change is made at equilibrium then reaction tries to oppose it, then reaction tries to, बहुत बढ़िया, then reaction tries to oppose it, बहुत बढ़िया, and moves in such a direction, एंड और फिर ऐसे मूव कर जाता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड ताकि आपने जो भी चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए। एंड देन रिएक्शन ट्राइज टू अपोज इट एंड मूव्स इन सच अ डायरेक्शन, मूव्स इन सच अ डायरेक्शन सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज, आपके चेंज से जो असर पड़ा है वो नकारात्मक, सो दैट इफेक्ट ऑफ चेंज इज निगेटेड, इफेक्ट ऑफ चेंज इज निगेटेड, निगेटेड का मतलब नकारात्मक हो जाए, मतलब आपने जो चेंज किया था उसका असर बेअसर हो जाए। हाँ जी। एंड अगेन अचीव्स इक्विलिब्रियम, वाह सर वाह, एंड अगेन अचीव्स इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर आपने कोई भी चेंज किया उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, तो रिएक्शन फिर क्या करता है, वो इस चीज को पसंद नहीं कर रहा है, फिर तुमने जो भी चेंज किया है उसके असर को नकारात्मक कर देगा। कैसे करेगा? या तो फॉरवर्ड मूव कर जाएगा या बैकवर्ड, मतलब जिस डायरेक्शन में जाने से आपका असर जो आपने किया है, आपने जो चेंज किया है उसका असर नकारात्मक हो जाए तो उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। वाह सर वाह, अच्छे से आ गया ली चैटेलियर। अभी बस सर सुना है, इसका एप्लीकेशन नहीं पता कैसे क्या होता है। क्लियर हो गया? पूरी स्लाइड एक बार आत्मा में डाउनलोड कर लो बेटा, अभी जब इसके मैं वो कराऊंगा एप्लीकेशन तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस पता है कि क्या होता है, तो मैं इस पूरी स्लाइड को मैं समराइज करा देता हूं। पहला याद रखना जीवन भर, कोई भी रिएक्शन सिस्टम मैक्सिमम स्टेबल होता है एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल, तो इसी कारण हर इक्विलिब्रियम, हमें हर रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है बार बार, बिल्कुल सर। दूसरा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है अगर इक्विलिब्रियम पर हमने कोई भी चेंज किया तो उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, रिएक्शन इस चीज को पसंद नहीं करता क्योंकि तुम उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो और वो ऐसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। ठीक है सर, इतना तो आ गया, बिल्कुल स्लाइड एक एक आत्मा में बात घुस गई, बट सर इसका एप्लीकेशन बताओ ना। सर चेंज करके दिखाओ इक्विलिब्रियम पर, हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो डीवी बाबा के बच्चे हैं, कोई बात हम सुन के मानते ही नहीं, हम तो हर चीज का प्रूफ मांगते हैं। तो चलो मैं प्रूफ देता हूं कि कैसे काम करती है ये स्टेटमेंट, करूं मैं प्रूफ? चलो आओ, अब हम इक्विलिब्रियम पर चेंज करके देखेंगे
और देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होकर दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। चलो देखते हैं मेरे बेटा, करें करें, बहुत बढ़िया। तो अब सबसे पहले मैं कराऊंगा, अब मैं क्या करूंगा ना, किसी भी रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम पर है मैं भांति भांति के चेंज करूंगा। कभी कंसंट्रेशन चेंज करूंगा इक्विलिब्रियम पे, असर देखूंगा कि इससे इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। फिर प्रेशर चेंज करके देखूंगा, वॉल्यूम चेंज करके देखूंगा, भांति भांति से देखूंगा। तो ध्यान से देखना मेरे बेटा, मजा आने वाला है। ठीक है, आपको ली चैटलियर असली समझ में आ जाएगा। तो अब हम सबसे पहले करके देखते हैं, अगर इक्विलिब्रियम पर हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की अगर कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो उससे इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ता है। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है मास्टर जी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है मास्टर जी, देख लेते हैं मास्टर जी। अगर मैं किसी भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन चेंज कर दूं तो क्या असर पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं, लिखना बंद करना, बहुत ध्यान से समझना। तुम्हें जो थ्योरेटिकली मैंने लिखवाया है पिछली स्लाइड में, उसका मैं बिल्कुल मैथमेटिकली आपको उसका मतलब समझा देता हूं। अभी ध्यान से देखना मेरे बेटा। मान लो मैं एक बर्तन ले आया, आप ही घर से लाऊंगा, और कौन है मुझे बर्तन देने वाला आपके अलावा। ठीक है भाई, मास्टर जी हमारे घर से बर्तन ले आए। ठीक है भाई, ये बर्तन है, बहुत सुंदर बर्तन है, बिल्कुल मेरे जैसा है दिखने में। चलो अब ध्यान से देखना। तो मेरे बेटा मैंने मान ले शुरू में PCl5 लिया था, मुझे पता है ये रिवर्सिबली टूटता है और थोड़ी देर में ही इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। वाह सर जी वाह, आत्मा तृप्त हो गई सर जी। बिल्कुल सर, अभी ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, बिल्कुल। अब आपको है ना, तो अभी इक्विलिब्रियम पर है, कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होएगा ना। हाँ सर होएगा। तो चलो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो Kc। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कैसे लिखेंगे, इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन PCl3, इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन। अरे Kc के एक्सप्रेशन में तो इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है ना, बाय रिएक्टेंट। ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की है, अभी कुछ कुछ होगी भाई। हाँ ठीक है सर। और स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर, तो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सबका 1 1 है, तो ये इसका Kc है। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, यही है जी Kc, बिल्कुल। और Kc तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन का कदापि चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर। हाँ सर, अभी इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम के समय की ये कंसंट्रेशंस है, तो इसका कुछ ना कुछ Kc होगा। और हमें पता है Kc कदापि चेंज नहीं होता किसी रिएक्शन का एक्सेप्ट टेम्परेचर। ठीक है सर। अब आपको खुराफात सूझी, मेरा खुराफाती बच्चे के मन में खुराफात सूझी। उसने बोला अभी इक्विलिब्रियम पे है, बहुत उछल रहा है, बहुत स्टेबल है, मैं तेरी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कर दूंगा रिएक्शन। और आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर ही बाहर से Cl2 और डाल दिया, उससे मेरे बेटा Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। मान लिया आपने Cl2 डैश डाल दिया बाहर से, मतलब इतनी कंसंट्रेशन और डाल दी, तो इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब इक्विलिब्रियम पर आपने चेंज कर दी Cl2 की कंसंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम पर बाहर से और Cl2 डाल दिया तो इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो मेरे बेटा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब इक्विलिब्रियम नहीं रहा मेरे बेटा। हाँ तो ले मेरे बेटा, अब यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, मैंने बाहर से और क्लोरीन डाल दिया। अब समझने का प्रयास करना मेरे बेटा, अब यही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन वो तो उतना ही रहेगा जितना इक्विलिब्रियम पे था, बट बर्तन में क्लोरीन की कंसंट्रेशन पहले से जितना था इक्विलिब्रियम पर प्लस एक्स्ट्रा जितना डाल दिया, ओ जी क्लोरीन तो इतना हो गया बर्तन में। हाँ, और क्या ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है क्लोरीन की, नहीं, उससे ज्यादा है, तो ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन नहीं है। ओके, और ये PCl5 तो उतना ही रहेगा जितना इक्विलिब्रियम में था। हाँ सर सही बात है, सिर्फ Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई है ना। हाँ, तो ये और ये तो इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम के समय की कंसंट्रेशन नहीं है। और अगर सारी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की ना हो तो बेटा यही एक्सप्रेशन अब Kc नहीं कहलाएगा, QC कहलाएगा, क्योंकि Kc तो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। हाँ सर, अगर इन सब में से
किसी एक की भी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय की नहीं है तो यही एक्सप्रेशन अब QC बन जाएगा। अगर मान ले अगर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी मैंने, ठीक है, तो मेरे बेटा अब इसकी वैल्यू इससे तो ज्यादा आएगी, तो Kc तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन चेंज होके क्या बन जाएगा, QC। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, Kc तो कभी चेंज नहीं होता। हाँ सर बिल्कुल सर, क्योंकि Kc के जैसा ही एक्सप्रेशन QC होता है। बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, बर्तन में Cl2 की कंसंट्रेशन, बर्तन में PCl, तो Kc के जैसा ही एक्सप्रेशन। बट अब जो Cl2 की कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के समय वाली नहीं है, उससे ज्यादा है। और अगर इक्विलिब्रियम के अलावा किसी और समय की कंसंट्रेशन है तो वो फिर Kc नहीं QC कहलाएगा। वाह सर जी वाह, क्योंकि Kc तो चेंज ही नहीं होता ना कभी। हाँ सर आ गया समझ, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब PCl3 और PCl5 तो उतने ही हैं जितने बेटा इक्विलिब्रियम पर थे। हाँ, बट Cl2 की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा हो गई बेटा इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन से। हाँ सर ज्यादा हो गई, तो बेटा ये तो सेम है, बट देख न्यूमरेटर ये ज्यादा हो गया इससे, न्यूमरेटर ये वाला ज्यादा हो गया इससे, तो मेरे बेटा बता Kc की वैल्यू ज्यादा आएगी QC की वैल्यू ज्यादा आएगी? और झूठ ना बोल, Kc की वैल्यू ज्यादा आएगी या QC की वैल्यू ज्यादा आएगी? अजी QC की ज्यादा आएगी, क्योंकि PCl3 PCl5 जो इक्विलिब्रियम पे था वही यहां भी है, बट क्लोरीन ये वाली क्लोरीन की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा है, तो न्यूमरेटर ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो QC Kc से ज्यादा आएगा। ओ हो सर जी बिल्कुल, QC अगर Kc से ज्यादा है मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अब इक्विलिब्रियम पे नहीं है, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। बट मेरे बेटा तेरे को पता है अब ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए क्या करना चाहेगा, QC Kc के बराबर होना चाहेगा। और QC Kc के बराबर कब होता है, कभी QC ज्यादा है, QC ज्यादा है अभी जब क्लोरीन डाल दिया आपने इक्विलिब्रियम पे, तो QC ज्यादा हो गया Kc से, तो QC घटना चाहेगा। QC कब घटेगा, जब PCl3 और Cl2 घटेगा। हाँ सर न्यूमरेटर जब घटेगा तो QC कम हो जाएगा, बिल्कुल तभी Kc के बराबर होगा। तो PCl3 और Cl2 कब घटेगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड। तो मेरे बेटा जैसे ही आप Cl2 डालोगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड आके फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि देख QC ज्यादा आ गया था Kc से। अरे Kc के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है, बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, बर्तन में Cl2 की कंसंट्रेशन, बर्तन में PCl5। ये तो चल इक्विलिब्रियम के समय की थी, बट ये तो इक्विलिब्रियम के समय से ज्यादा हो गई ना। हाँ तो मेरे बेटा Kc तो देख कभी चेंज होता नहीं है ना, तो QC की वैल्यू अगर एक्स्ट्रा Cl2 और डाल दिया आपने तो QC की वैल्यू Kc से ज्यादा आ जाएगी हमेशा, क्योंकि ये ज्यादा हो गया इसके मुकाबले। हाँ सर, तो QC घटना चाहेगा, QC है ना बराबर होना चाहेगा Kc के, तो QC को घटना होगा। QC कब घटेगा, जब न्यूमरेटर घटेगा, जब PCl3 और Cl2 की कंसंट्रेशन घटेगी। कब घटेगी, जब बैकवर्ड, तो फिर से बैकवर्ड मूव कर जाएगा रिएक्शन, और बैकवर्ड मूव करके फिर से आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा। वाह सर वाह, वाह सर वाह, एक चीज समझ में आ गई, अगर हम बर्तन में Cl2 डाल रहे हैं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाके फिर से इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा मेरे बेटा। अब इसी को, ये तो मैथमेटिकली समझ में आया, इसी को मेरे बेटा थ्योरेटिकली समझते हैं। मैंने थ्योरेटिकली क्या बताया था, ले चार्टले प्रिंसिपल क्या बताया था, कि तुम इक्विलिब्रियम पर जो चेंज करोगे रिएक्शन उसको अपोज करना चाहेगा। यहां तुमने क्या किया, इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई है, तुम जो करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करना चाहेगा। तुमने इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन चाहेगा Cl2 की कंसंट्रेशन ना बढ़े। अजी तुम जो चेंज करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करना चाहेगा। तुमने इक्विलिब्रियम पर Cl2 बढ़ाया तो रिएक्शन चाहेगा Cl2 ना बढ़े। Cl2 कब नहीं बढ़ेगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा, तो ले Cl2 घट जाएगा। तूने जो चेंज किया, तूने Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन उसका उल्टा कर देगा। तू चाह रहा है Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, रिएक्शन चाहेगा ना बढ़े। जो तू कर रहा है उसका उल्टा कर देगा, रिएक्शन अपोज कर रहा है तेरी बातों को। बिल्कुल सर, तो Cl2 कब नहीं बढ़ेगा, जब रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा। ले थ्योरेटिकली प्रूव हो गई ना बात, इसी को मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया था ना Kc QC से। हाँ सर आ गया सर समझ में, अच्छे से आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम, तो Cl2 डालने से, तो ले जो मैंने पहले थ्योरेटिकली मैथमेटिकली प्रूव किया, फिर वो थ्योरेटिकली भी हमारी ली चैटलियर वाली बात सही प्रूव हो गई, कि इक्विलिब्रियम पर तुम जो चेंज करोगे रिएक्शन उसी को अपोज करेगा। तुम जो चेंज करोगे रिएक्शन चाहेगा वो चेंज ना हो, और वो ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि आपने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाएगा। तुम Cl2 डाल के इक्विलिब्रियम पर Cl2 बढ़ाना चाह रहे थे कंसंट्रेशन,
तो रिएक्शन इसका उल्टा करेगा, रिएक्शन चाहेगा Cl2 की कंसंट्रेशन ना बढ़े, कब नहीं बढ़ रही, जब ये बैकवर्ड चला जाएगा। ले, तूने इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन बढ़ानी चाहिए, वो चाहेगा इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगी, जब ये बैकवर्ड। तो बैकवर्ड जाके उसने इक्विलिब्रियम फिर से दोबारा एस्टेब्लिश कर लिया, और तेरी तूने जो चेंज करना चाहा उसकी वॉट लगा दी इसने। हाँ, वाह सर वाह। तो मेरे बेटा इस वाले केस में अगर Cl2 डालोगे इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होकर दोबारा से अचीव हो जाएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वाह मास्टर वाह, मैथमेटिकली भी निकाल सकते थे आसानी से। चल इसको और प्रूव कराता हूं, घबरा मत अगर एक बार में नहीं आया, मास्टर है ना तेरा, तुझे बार बार कराएगा मेरे बेटा, ठीक है। मतलब तुम इक्विलिब्रियम पे जो चेंज करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करेगा, है ना, और ऐसे शिफ्ट हो जाएगा ताकि तूने जो चेंज किया है उसका प्रभाव नकारात्मक हो जाए और फिर दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेगा। वाह सर जी वाह। चलो आगे यहां तक, और झूठ ना बोलो मेरे शेरों। अब मैं इसको एक बार और करा दूंगा ना, तेरा दिल खुश हो जाएगा। सोचियो मेरे साथ, देख फिर तुझे करना आ जाएगा मेरे बेटा, ठीक है सर, एक बार और करा दो सर, ठीक है। मान ले मैंने बर्तन ले लिया, फिर से दे दो बर्तन, अजी दे दो, हाँ ठीक है सर दे दिया हमने बर्तन। अब आपने PCl5 डाला, ठीक है मास्टर जी, ऑब्वियस है सर थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करके रहेगा। अभी रिएक्शन बड़ा स्टेबल है, मस्त पड़ा हुआ है, जिंदगी में स्टेबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। वाह जी वाह, अब तुम तो खुराफाती हो, तुम्हें दूसरे की शांति कहां बर्दाश्त होती है। तुमने इक्विलिब्रियम पर बाहर से मान ले अब PCl5 डाला, अब तू थियोरेटिकली बता सोच के, अगर मैं इक्विलिब्रियम पर बाहर से PCl5 डाल दूंगा, मान ले PCl5 डैश इतना डाल दिया बाहर से, तो तू इक्विलिब्रियम पर बर्तन में PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। अब थ्योरेटिकली सोच के बता क्या होगा। तूने इक्विलिब्रियम पर PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तू जो करना चाह रहा है रिएक्शन उसका उल्टा करेगा। तू इक्विलिब्रियम पर PCl5 बाहर से डाल के इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है इक्विलिब्रियम पे, रिएक्शन चाहेगा PCl5 की कंसंट्रेशन ना बढ़े इक्विलिब्रियम पे। कब नहीं बढ़ेगी, जब रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा तो PCl5 घट जाएगा ना। तो ये यस थ्योरेटिकली समझ में आ गया सर, थ्योरेटिकली तो ऐसे ही देख के बता दिया, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल थ्योरेटिकली सोच के बता दिया। हाँ सर कितना आसान है सर ये तो। भाई सही बात है, मैंने इक्विलिब्रियम पे PCl5 डाला तो मैं चाह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पे PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, बट तुमने ली चैटलियर क्या कहता है, तुम जो चेंज करोगे रिएक्शन उसका उल्टा करना चाहेगा। तुमने इक्विलिब्रियम पे PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ाई, रिएक्शन चाहेगा PCl5 की कंसंट्रेशन ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने से नहीं बढ़ेगी। तो तुमने जो किया उसका उल्टा कर देता है रिएक्शन, और तो फॉरवर्ड मूव करके दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लिया, और तुम्हारी बात को धता बता दिया इसने, तुम्हारी बात को हाँ अपोज कर दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि तुम चाह रहे थे कि PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ये बोल रहा है नहीं बढ़ने दूंगा। तू जो करना चाहेगा चेंज इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा मेरे बेटा। ये तो हो गया थ्योरेटिकली आंसर। तो इससे एक चीज पता लगी, कभी भी इक्विलिब्रियम पर अगर तुम रिएक्टेंट डालोगे, वो प्रोडक्ट डालोगे तो बैकवर्ड चला जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड आ जाएगा इक्विलिब्रियम। वाह जी वाह, सही बात है सर। अगर प्रोडक्ट डालोगे इक्विलिब्रियम पे, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो चाहेगा इसकी कंसंट्रेशन ना बढ़े, कब नहीं बढ़ेगी इसकी, जब बैकवर्ड। तो प्रोडक्ट डालने पे बैकवर्ड जाएगा, अगर तुम इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड आएगा। थ्योरेटिकली हो गया, हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी को मैथमेटिकली फिर से कराता हूं, मैथमेटिकली समझना ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे कभी गलत नहीं होता। थ्योरेटिकली गलत आ जाते हैं आंसर मेरे बेटा कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे सही से अप्लाई नहीं कर पाता, बट मैथमेटिकली करोगे तो 100% सही आएगा ऑलवेज, ठीक है। चलो कराता हूं, चल अभी इक्विलिब्रियम पे है शुरू में, केसी लिख, बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, केसी क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, बर्तन में PCl5 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। वाह मास्टर जी, ओ दिल खुश कर देता मेरा मास्टर, बहुत बढ़िया। अब तुमने बर्तन में PCl5 डाला तो यही एक्सप्रेशन क्या हो गया, केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है क्यूसी का, मतलब बर्तन में PCl3 की कंसंट्रेशन, बर्तन में Cl2, बर्तन में, है ना, इस वाले में सारी कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम की होती है। बट अब हम देख रहे हैं PCl3 तो PCl3 रहा जितना पहले था इक्विलिब्रियम वाला, इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं PCl5 ऐड करने के बाद,
तो ये तो उतना ही रहा इक्विलिब्रियम पे जितना पहले था, ये भी इक्विलिब्रियम वाला ही है। बट अब PCl5 अब ये इक्विलिब्रियम वाला नहीं रहा, अब ये हो गया PCl5 की कंसंट्रेशन पहले से जितना था प्लस नया जितना डाल दिया। हाँ सर, अब मेरे बेटा क्योंकि ये कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली नहीं है तो ये सेम एक्सप्रेशन अब Kc नहीं रहा, QC हो गया। अब मुझे बता QC Kc से ज्यादा आएगा या कम आएगा? और झूठ ना बोलो। तो ले PCl3Cl2 जितना यहां था उतना ही है, बट यहां पे PCl5 की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा आ गई, डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये वैल्यू कम। हाँ सर, तो QC विल बी लेस देन Kc। समझ, यहां पे PCl5 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के समय से ज्यादा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा तो ये वैल्यू छोटी हो गई, तो QC Kc से छोटा आएगा, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया PCl5 डालने से। अजी बट हमें पता है QC Kc के बराबर होना चाहता है, तो QC अभी छोटा है, PCl5 डालने से छोटा हो गया QC बढ़ना चाहेगा। QC कब बढ़ेगा? जब PCl3 और Cl2 बढ़े। कब बढ़ेगा? जब फॉरवर्ड आओगे। ले जी ले, फॉरवर्ड आके जो थ्योरेटिकली सीखा था वही मैथमेटिकली Kc QC ने भी प्रूव कर दिया। हमेशा मैथमेटिकली करना, सही आएंगे आपके जवाब। सच बोल रहा हूं। अजी मैं देख लूं कौन कौन पढ़ रहा है, सीरियसली देख लूं। अच्छा तू वो छोटे, हाँ पेन पेंसिल फेंक दे। हाँ देख लिया मैंने, दिख गए मुझे, यहां से दिखते हो, सच बता रहा हूं मैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है तो इसलिए पूरा पढ़ाई पे फोकस करना, ठीक है ना। कुछ भी हरकत करोगे टेढ़ी मेढ़ी तो मैं आके देख लूंगा यहां से, मुझे दिखता है ऐसे, है ना। हाँ वेरी गुड। चलो अच्छे से आगे बेटा, ली चैटलियर। कंसंट्रेशन तो बहुत आसान है बेटा, प्रोडक्ट अगर डालोगे इक्विलिब्रियम पर, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड आ जाएगा इक्विलिब्रियम। अगर तुम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम पे तो बैकवर्ड चला जाएगा मेरे बेटा। ये तो महाटुच्चा था, असली वाला करते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। चलो आओ अब दूसरा चेंज देखते हैं। पहला चेंज देख चुके हैं कि इक्विलिब्रियम पर कंसंट तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है, जो थ्योरेटिकली हमने ली चैटलियर में पढ़ा था, मैथमेटिकली देखो कैसे प्रूव हो रहा है, सुंदर सुंदर। अब दूसरा चेंज करते हैं, इसमें तो तुम्हें जीवन का मजा आ जाएगा। आ जाओ, बहुत मजा आने वाला है बेटा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम पर मैं वॉल्यूम चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? चलो आओ जी, मजा लेते हैं। अब आएगा बेटा असली जीवन का मजा। ये क्वेश्चन आपने नीट में कई बार देखा होगा कि किसी बर्तन में कोई रिएक्शन हो रहा है, इक्विलिब्रियम पर है और इक्विलिब्रियम पे मैं वॉल्यूम चेंज कर दूं बर्तन का। देख कैसे सोचते हैं, बहुत बहुत ध्यान से देखियो। चलो अब तुम्हारे घर से मैं बर्तन ले आता हूं, ठीक है, ले लूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया, चलो आपके घर से एक बर्तन ले लिया। ध्यान से देखना जी, मजा सा आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा वैसा बर्तन नहीं है, सुनो। इसमें मान लो है ना पिस्टन लगा हुआ है मेरे बेटा। ओके सर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है सर, लगा होने तो पिस्टन, अपन को क्या फर्क पड़ रहा है। ओके, ये पिस्टन है जी। वाह सर वाह, मतलब है ना। तो अभी मेरे बेटा पिस्टन यहां पर है तो ये अभी वॉल्यूम है बर्तन का। हाँ सर, और इसमें मैंने PCl5 डाल दिया, ठीक है सर। बिल्कुल सर, ये तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा अगले ही क्षण। बिल्कुल सर, और मान लो मेरे बेटा अभी ये इक्विलिब्रियम पर है। अजी बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। और अभी बर्तन का वॉल्यूम है V, ठीक है, ये है बर्तन का वॉल्यूम अभी। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, अभी इक्विलिब्रियम पर है, रिएक्शन बिल्कुल मस्त है, रिएक्शन बिल्कुल स्टेबल है इक्विलिब्रियम पर, बिल्कुल। अब आपको खुराफात सूझी, आपने क्या किया कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, इक्विलिब्रियम पे है ना, स्टेबल है, ऐसे नहीं रहने दूंगा, चेंज करूंगा। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को पकड़ा, ऊपर खींच दिया। अजीब पिस्टन ऊपर चला गया, अजीब पिस्टन ऊपर चला गया तो क्या होगा? ले जी ले, पिस्टन ऊपर चला गया तो पहले इतना वॉल्यूम था, अब मेरे बेटा इतना वॉल्यूम हो गया। हाँ सर हाँ, वॉल्यूम बढ़ गया जी। तो इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम चेंज कर दिया। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, अजी कैसे इंक्रीज किया समझ में आया? पिस्टन को ऊपर खींच दिया तो अब ज्यादा वॉल्यूम में आ गई, वही सिस्टम। हाँ, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, मतलब समझ में आया कैसे इंक्रीज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम मैंने इंक्रीज कर दिया
इस वाले रिएक्शन में, तो बताओ तब बताओ अब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, रटने का बाद में सिखा दूंगा, बट पहले इसको लॉजिक से करते हैं। आओ, जब भी मेरे बेटा ऐसा क्वेश्चन आए तो सब लोग अब बहुत 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 ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ चलो मैं कराता हूं, ठीक है। हाँ सुनो, अब मेरे बेटा जी वॉल्यूम चेंज किया है ना, तो पहले अभी इक्विलिब्रियम पर है, केसी निकालो, ठीक है सर। केसी कैसे लिखेंगे? इक्विलिब्रियम पर PCl3 की कंसंट्रेशन, बिल्कुल सर। इक्विलिब्रियम पर Cl2 की कंसंट्रेशन, बिल्कुल सर। इक्विलिब्रियम पर PCl5 की कंसंट्रेशन। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं मेरे सर जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, ठीक है। हाँ कराऊं मैं? चलो सर जी करा दो। अब भाई कभी भी अगर वॉल्यूम चेंज कर रहा है ना इक्विलिब्रियम पर, तो केसी का वॉल्यूम से संबंध निकाल ले, केसी का वॉल्यूम से संबंध निकाल ले मेरे बेटा, ठीक है। कैसे निकालेंगे अब ध्यान से देखना, केसी का वॉल्यूम से कैसे संबंध निकालेंगे। यह है PCl3 की कंसंट्रेशन। कैसे निकालते हैं कंसंट्रेशन? अजी नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो PCl3 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन, V था जी अभी शुरू में। हाँ Cl2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन। PCl5 की कंसंट्रेशन क्या होगी एट इक्विलिब्रियम? PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम। वाह सर वाह, आ गया सर केसी का संबंध वॉल्यूम से, आ गया। अब आ जा, अब देख मजा सा आ जाएगा मेरे शेर, बिल्कुल नहीं घबराइयो, आ जाएगा मजा। वी से वी गया, एक वी बच गया, केसी का वॉल्यूम से संबंध आ गया। एक वी बचा हुआ है इधर, तो बेटा ये हो जाएगा 1/v। हाँ सर देखना 1/v है। और ये PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाँ सर जी PCl3 के मोल एट इक्विलिब्रियम इनटू Cl2 के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाँ बाय PCl5 के मोल एट इक्विलिब्रियम। वाह सर वाह, बिल्कुल सर, आ गया सर समझ में, ये आ गया केसी का संबंध बर्तन के वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम से। अजीब बोलो ना, हाँ केसी का वॉल्यूम से संबंध आ गया। वाह सर वाह, बहुत मजेदार। अब आपको पता है किसी भी रिएक्शन का केसी कदापि चेंज नहीं होता एक्सेप्ट टेम्परेचर, ठीक है। तो इस रिएक्शन का भी केसी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। अब सुनो, अब आपने क्या, और केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है क्यूसी का। अब समझ मेरे बेटा, अब हमने पिस्टन खींचा, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया। अजी बहुत ध्यान से देखो, हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, मोल तो नहीं चेंज किए ना, ये तो जितने इक्विलिब्रियम पे थे पहले अभी भी उतने रहेंगे, बट मेरे बेटा वॉल्यूम बढ़ गया। अगर वॉल्यूम बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन घट गया ना। ये तो था वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम, फिर मैंने खींच दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया। अब ये इक्विलिब्रियम वाला वॉल्यूम नहीं रहा, हाँ सर है ना, वॉल्यूम बढ़ के मान लो V डैश हो गया, है ना, या फिर इसको ऐसे ले लेता हूं, है ना। तो अब यही एक्सप्रेशन, जैसे ये तो इक्विलिब्रियम के था सब कुछ यहाँ, हाँ सर सही कह रहे हो, सब कुछ इक्विलिब्रियम का था यहाँ पर, तो वॉल्यूम भी इक्विलिब्रियम का, मोल भी इक्विलिब्रियम के। बट मैंने अब क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया। ये वॉल्यूम अब इक्विलिब्रियम वाला नहीं है, बट हाँ मोल बर्तन में उतने ही है जितने इक्विलिब्रियम पे थे। बिल्कुल सर, मोल वोल थोड़ी डाले हैं मैंने। तो ले मेरे बेटा वॉल्यूम बढ़ गया, बिल्कुल सर। तो ये एक्सप्रेशन घट जाएगा ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ये एक्सप्रेशन घट गया। केसी तो कभी चेंज नहीं होता, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूसी बन जाएगा रे पगले। हाँ सर हाँ, क्यूसी, क्योंकि केसी तो कभी चेंज नहीं होता ना वैल्यू। तो अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन घट गया। केसी तो कभी चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूसी बन गया, क्योंकि केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन क्यूसी का होता है। और क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ा है, ये एक्सप्रेशन घटा है, केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूसी बन गया। तो क्यूसी क्यूसी केसी से कम आ रहा है जी, सही बात है सर। वॉल्यूम ये वाला इससे ज्यादा है, हाँ, तो ये वॉल्यूम ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा, तो ये वैल्यू कम होगी इसके मुकाबले। हाँ, तो क्यूसी केसी से कम है, मतलब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया वॉल्यूम चेंज करने से।
तो बट इक्विलिब्रियम बेटा क्यूसी तो हमेशा केसी के बराबर होना चाहेगा, तो क्यूसी बढ़ना चाहेगा मेरे बेटा। क्यूसी कैसे बढ़ेगा? क्यूसी कैसे बढ़ेगा? जब PCl3 और Cl2 के मोल बढ़ेंगे। हाँ जी, न्यूमरेटर बढ़ेगा तभी तो क्यूसी बढ़ेगा। क्यूसी क्योंकि बढ़ना चाहेगा, वो तब बढ़ेगा जब PCl3 और Cl2 के मोल बढ़ेंगे। वो तो फॉरवर्ड आने से बढ़ रहे हैं। तो इस वाले रिएक्शन में वॉल्यूम चेंज करने पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अरे वाह सर वाह, कितना आसान है मैथमेटिकली। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, कभी भी इक्विलिब्रियम पर अगर वॉल्यूम चेंज करे किसी भी रिएक्शन में, पहले उसके केसी का, अभी इक्विलिब्रियम पे तो केसी निकाल ले, उसके केसी का एक्सप्रेशन रिलेशन निकाल ले वॉल्यूम से। अब वॉल्यूम बढ़ाया अगर, तो बेटा वॉल्यूम बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये एक्सप्रेशन घट गया। केसी तो कभी चेंज नहीं होता, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूसी बन गया। तो क्यूसी केसी से छोटा हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ाने पर। क्यूसी फिर बढ़ेना चाहेगा, ऑब्वियस है केसी के बराबर होना है। तो क्यूसी कब बढ़ेगा? जब PCl3 और Cl2 बढ़ेगा। ओ जी, इक्विलिब्रियम इस केस में फॉरवर्ड मूव कर जाएगा वॉल्यूम बढ़ाने पे। और झूठ ना बोलो, आ गया ना समझ में? तुम तो झूठ बोल रहे हो मुझसे, झूठ ना बोलो। ठीक है, चलो मैं और कराता हूं, और कराऊंगा, मजा सा आ जाएगा आपको जीवन का। ध्यान से देखना, एक और करा दूंगा तो तुम परफेक्ट हो जाओगे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। इसको करने वाला बच्चा मेरे बेटा एम्स कल्याणी वेस्ट बंगाल जा रही है। बहुत दिन हो गए अपन को बंगाल गए हुए। बहुत बढ़िया, यूपी भी चलेंगे, है ना? हाँ, बिहार भी चलेंगे। खैर बिहार से तो मैं बोल ही रहा हूं। हाँ, तो चलो अब सब लोग ध्यान से देखना, सुनो सुनो सुनो। अब मेरे बेटा देखते हैं एम्स कल्याणी जाने वाला क्वेश्चन क्या है। मान लो एक बर्तन ले आया मैं, अब आपके घर से नहीं लाऊंगा क्योंकि मम्मी तुम्हारी टांगे तोड़ देंगी अगर अब इतने बर्तन तुमने और दिए तो मेरे को। अब मैं तुम्हारे घर से नहीं लाया, तुम्हारे पड़ोसी के घर से ले आया। ठीक है। तो चलो, अब मेरे बेटा जी ये बर्तन है, सुनो ना। अब मेरे बच्चे, मैंने इसमें क्या एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हो रहा है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम पर है, ऑब्वियस है। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, वही पिस्टन लगा होगा, वॉल्यूम बढ़ा देंगे। अब मैंने इस वाले में वॉल्यूम बढ़ाया। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज, इस वाले रिएक्शन में अगर वॉल्यूम करेंगे तो देखो तुक्का नहीं मारना, जैसे सिखाया वैसे करना। हर रिएक्शन में फिक्स नहीं होता कि वॉल्यूम बढ़ाने पे फॉरवर्ड ही जाएगा, वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करेगा। अभी देखो प्रूव हो जाएगा। इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन which direction, then equilibrium will shift in which direction, shift in, or fill in the blanks, कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होएगा। तो बिल्कुल नहीं घबराना, जैसे मैंने बताया वैसे ही करो। मुझे पॉज करना अभी के अभी, मेरे बेटा करने का प्रयास कर, मुझे पॉज करके। चलो करते हैं भैया जी। इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम चेंज कर रही है, इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम चेंज कर रही है ना? तो क्या करना होता है अजी, केसी लिख के उसका वॉल्यूम से संबंध निकाल लो। कैसे निकालेंगे मास्टर? चलो निकाल देगा मास्टर। चलो पहले केसी लिख लेते हैं इसका। केसी क्या होगा? बर्तन में अमोनिया की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, बर्तन में नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम का पावर 1, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। बर्तन में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का, है ना, एट इक्विलिब्रियम का क्यूब। बट मुझे वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो इसका वॉल्यूम से संबंध निकालो। निकल जाएगा सर। अमोनिया की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? अमोनिया के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम। वाह सर वाह, बिल्कुल मान लेना अभी वॉल्यूम भी है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? नाइट्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या होगी? हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम का क्यूब कर देंगे। वाह मास्टर रे वाह। अब चलो आ जाओ, केसी का वॉल्यूम से संबंध आ गया। कैसे? ये हो जाएगा 1/v का स्क्वायर, और ये 1/v इंटू 1/v का 3, तो 1/v का पावर 4, तो 1/v स्क्वायर ऊपर में है, नीचे में 1/v का पावर 4 है,
तो 1/v² से 1/v² चला गया नीचे, 1/v² बच जाएगा। हाँ सर हाँ बिल्कुल। तो मेरे बेटा यहां बच गया 1/v² कट गया ये वाला, ठीक है ना। देखना कैसे मैं करके दिखा देता हूं। अमोनिया के मोल का स्क्वायर और 1/v का स्क्वायर। हाँ सर लिख सकते हैं बिल्कुल सर इसको ऐसे। सेम यहां आ जाओ, नाइट्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम का क्यूब, और ये 1/v इंटू 1/v का क्यूब, तो ये हो गया 1/v का पावर 4। तो स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, नीचे में 2 बच गया, ये पलटी मार के ऊपर आ जाएगा मेरे बेटा। राइट सर राइट। तो केसी का एक्सप्रेशन आ गया, देखना ये पलटी मार के ऊपर आ गया, ये v² था इसके नीचे, हाँ तो ऊपर पलटी मार के v²। वाह, अमोनिया के मोल एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बाय नाइट्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम, हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम का क्यूब। ले मेरे बेटा केसी से संबंध आ गया मेरे शेर। अब यहां ये क्या बोल रहा है पगला, ध्यान से देखना, ये पगला अब क्या कह रहा है, अब सब लोग ध्यान से देखना। कह रहा है इक्विलिब्रियम पर, अजी बहुत आसान है ये तो, वैसे ऐसे भी सोच सकते थे ना, 1 है ना, v² और v4 कट गया, नीचे v² बच गया, पलटी मार के ऊपर। तो केसी का वॉल्यूम से डायरेक्ट रिलेशन है। इक्विलिब्रियम पर अगर वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं मेरे बेटा, इसको बढ़ा रहा है, तो ये तो चेंज कर नहीं रहा, मोल तो डाल नहीं रहा तू, वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो ये एक्सप्रेशन बढ़ेगा। केसी तो कभी चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूसी बन जाएगा। हाँ सर हाँ, क्योंकि वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेशन था केसी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम पर तो ये एक्सप्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम न्यूमरेटर में है, वॉल्यूम बढ़ाने से ये एक्सप्रेशन बढ़ेगा। केसी का वैल्यू तो कभी चेंज नहीं होता, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ाने से एक्सप्रेशन बढ़ रहा है, तो केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूसी बन जाएगा। तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, बट क्यूसी तो हर बार केसी के बराबर होना चाहता है, तो क्यूसी को घटना पड़ेगा। क्यूसी कब घटेगा? केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन होता है, जब अमोनिया घटेगा, न्यूमरेटर घटेगा। ले मेरे शेर, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। वाह सर वाह, आत्मा खोल दी सर जी आपने तो, वाह, कभी गलत ही नहीं हो सकता इस तरीके से मेरे बेटा, क्योंकि केसी का एक्सप्रेशन तो कभी चेंज है, केसी तो फिक्स है किसी रिएक्शन का, तुम कुछ भी चेंज करोगे तो केसी के एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर चेंज हो रही होगी तो वही एक्सप्रेशन क्यूसी बन जाएगा ना, केसी तो चेंज ही नहीं होती वैल्यू। हाँ, तो हमने देखा केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन क्यूसी का होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो न्यूमरेटर में वॉल्यूम बढ़ाने से ही एक्सप्रेशन बढ़ेगा, तो केसी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूसी बन गया, तो क्यूसी केसी से ज्यादा आएगा, तो क्यूसी तो घटना चाहेगा। क्यूसी कब घटेगा? जब केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन है क्यूसी का, जब अमोनिया घटेगा। आहा, तो ले मेरे बेटा फिक्स नहीं है, देख इस रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ाने पर फॉरवर्ड गया था, इस रिएक्शन में वॉल्यूम बढ़ाने पर बैकवर्ड चला गया। ओ सर जी वाह, ये तो बड़ा मजेदार। तो देखो कभी भी वॉल्यूम का क्वेश्चन आए क्या करेंगे, केसी का वॉल्यूम से संबंध निकाल लो, और वॉल्यूम में जो चेंज कर रहा है, बढ़ा रहा है घटा रहा है, उससे मेरे बेटा सोच के है ना देख लो केसी क्यूसी कैसे बनेगा, कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। अरे बोलना, वाह सर वाह, आत्मा प्रसन्न सी हो गई सर आज तो, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा मैं अब शॉर्टकट भी बता देता हूं इसका देखो यहां पे दिख रहा है, शॉर्टकट आंसर करना बता दे रहा हूं, ऐसे याद रखना मेरे बेटा, याद रखना हमेशा, हमेशा याद रखना। हाँ हाँ, सुनो ना हाँ सुनो, इसको ऐसे याद रखना मेरे बेटा, इसका शॉर्टकट से अगर आंसर निकालना है, है ये क्या है मास्टर, नहीं आया समझ में? हाँ तो सुन, घबरा मत, अगर इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो बेटा गैस के मोल भी बढ़ेंगे, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट कर जाया करो। अगर किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ शिफ्ट कर जाया करो। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था केसी क्यूसी, आंसर तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी समझ में आ गया। अब मेरे बेटा इधर देख, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया तो बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में,
V बढ़ रहा है तो गैस के मोल भी बढ़ने चाहिए। तो अगर वॉल्यूम बढ़ाते हो इक्विलिब्रियम पर तो जहां गैस के ज्यादा मोल होंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। तो ले यहां वॉल्यूम बढ़ाया, इधर गैस का 1 मोल है, इधर गैस के 2 मोल हैं, तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ बढ़ जाता है। वॉल्यूम घटाने पर गैस के कम मोल की तरफ जाएगा। देख ठीक है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाया तो इधर गैस का 1 ही मोल था, इधर 2 मोल थे, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर गैस के ज्यादा मोल की तरफ बढ़ गया। इधर आ जा, वॉल्यूम बढ़ाया, गैस के मोल किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, 1 और 3 4 मोल हैं, इधर 2 ही मोल थे, तो ज्यादा मोल की तरफ मूव कर गया। तो जीवन भर याद रखियो, अगर इक्विलिब्रियम पर वॉल्यूम बढ़ा रहा है तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। अरे वाह मास्टर, अगर वॉल्यूम घटा रहा है इक्विलिब्रियम पर तो गैस के कम मोल की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अरे मजा आ गया मास्टर, अरे वॉल्यूम मोल सेम है ना। तो बस, तो आज के बाद कभी भी वॉल्यूम वाला आएगा तो तुम्हें लॉजिकली भी आता है और वहीं से प्रूव करके हमने ये शॉर्टकट भी निकाल लिया। अजीब बोलो ना। हाँ सर, अब चलो इस बात को एक और से प्रूव करो। चलो एक और मैं दे रहा हूं, सारे बच्चे मेरे बताएंगे प्यार से, बता दो ना मेरे को प्यार से। अब ये तो क्वेश्चन दे रहा हूं और इस क्वेश्चन को जो बच्चा करेगा उसको ना मैं आज ना शंख दे दूंगा मेरे बेटा, शंख दे दूंगा, शंख। मेरे पास शंख भी है। तो मैं देखो भांति भांति के प्रलोभन देता हूं मैं, ताकि तुम क्वेश्चन करो। ठीक है ना, मैं यहीं से डाल दूंगा बेटा शंख, है ना, टेंशन मत लेना, यहीं से मैं दे दूंगा। तो शंख के लिए हमें ये प्रश्न करना है, ठीक है, भांति भांति के प्रलोभनों से कम करोगे तो सही। तो चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा। अब मैं अपने बच्चों को, हाँ, अब बच्चे पता है एक चीज सोच रहे हैं, सर आपके पास इतनी इतनी सारी चीजें आ कैसे, कभी आप गोला दे देते हो, कभी शंख दे देते हो। अरे भैया मेरे घर में लगा हुआ है स्टूडियो। तो यहां तो हर चीज रहती है। चलो बहुत बढ़िया। चलो अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। हाँ सुनो, अब मैं कराता हूं, सब लोग अब ध्यान से देखेंगे मेरे बेटा, कराऊं मैं। सुनो, अब मेरे बच्चे, मैं आप लोगों को एक इसी चीज को हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना, जो अभी हमने सीखा है। हाँ ठीक है सर, करा दो। ये बर्तन है जी, मान लो, पहले उसको प्रूव करना है मेरे बेटा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है ना, टू प्रूव इट। बहुत बढ़िया, मैं आपको दे देता हूं मेरे बेटा, ऐसा दूं या वैसा दूं, चलो मैं दे देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। हाँ 2H2O गैस इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मान ले अपने मन से दे रहा हूं ना। हाँ इन इक्विलिब्रियम, पहले उससे करियो इसको, 2H2 गैस प्लस O2 गैस, ठीक है मास्टर, बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा जी, अब ध्यान से देखना, गैस है ना, अब मैं वॉल्यूम घटा रहा हूं, अब मैं वॉल्यूम घटा रहा हूं इक्विलिब्रियम पर। इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, तो शॉर्टकट से आंसर बता, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। ओ जी झूठ ना बोलो। हाँ तो आपको बताना है, देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन कौन सी डायरेक्शन, जल्दी से बता, शॉर्टकट से बता। अजी शॉर्टकट तो अपन को पता है, वॉल्यूम मोल सेम डायरेक्शन में, अगर वॉल्यूम घट रहा है तो गैस के कम मोल की तरफ जाएगा, अगर वॉल्यूम इक्विलिब्रियम पे बढ़ रहा है तो गैस के, सॉलिड या लिक्विड काउंट नहीं करने हैं, हाँ, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाएगा, या वॉल्यूम घट रहा है मेरे बेटा तो ये गैस के कम मोल की तरफ जाएगा। गैस के कम मोल इधर हैं, इधर 3 मोल है, इधर 2 ही मोल है, तो ये तो पता लग गया आंसर, ये बैकवर्ड जाएगा वॉल्यूम घटाने पर। हाँ सर, अब इसी को मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाता हूं कि ये बात देखो बिल्कुल सही है मेरे बेटा। ठीक है चलो करते हैं, मेरे साथ करो। कैसे करेंगे, वॉल्यूम चेंज करो, लॉजिकली करो, अब केसी की उसी से करो, केसी लिखो, केसी का वॉल्यूम से संबंध, केसी क्या होगा, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। O2 की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, O2 के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम। H2O की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, H2O गैस के मोल एट इक्विलिब्रियम बाय वॉल्यूम ऑफ बर्तन एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। तो ले ये v स्क्वायर कट गया, इधर 1/v बचा हुआ है मेरे बेटा। हाँ जी ये तो डिनोमिनेटर में ही आ गया। हाइड्रोजन के मोल एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, O2 के मोल एट इक्विलिब्रियम, H2O के मोल एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। वाह सर वाह।
अब देखिए आ गया केसी का वॉल्यूम से संबंध। केसी तो कभी किसी रिएक्शन का चेंज होता नहीं, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने वॉल्यूम घटाया है। अब वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम घट गया, डिनोमिनेटर घट गया, वॉल्यूम घट गया तो ये एक्सप्रेशन बढ़ गया। हां सर, डिनोमिनेटर घटा तो ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ा। केसी तो चेंज होता नहीं तो यही बढ़ के क्यूसी बन गया। हां सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अजी अगर इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम घटाएंगे, डिनोमिनेटर घटेगा तो ये एक्सप्रेशन बढ़ेगा। केसी तो चेंज होता नहीं तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूसी बन गया। तो क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी वॉल्यूम घटाने से। यहां घटाया है ना, तो वॉल्यूम घटाओ, डिनोमिनेटर घटेगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ेगा। केसी तो चेंज होता नहीं तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूसी बन गया, है कि नहीं? हाँ, क्यूसी ज्यादा आ गया वॉल्यूम घटाने से केसी से, तो क्यूसी तो केसी के बराबर होना चाहेगा, तो क्यूसी को घटना पड़ेगा। क्यूसी कब घटेगा? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन घटेंगे, क्योंकि केसी के जैसा ही एक्सप्रेशन क्यूसी का होता है। तो क्यूसी कब घटेगा? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन घटेंगे। कब घट रहे हैं? जब हम बैकवर्ड आ रहे हैं। ले मेरे बेटा, बार बार ये चीज प्रूव हो रही है। आज के बाद कोई तेरे को इक्विलिब्रियम पे वॉल्यूम चेंज तो करके देखे, तू वॉट लगा देगा उसकी। तू लॉन्ग कट से भी वॉट लगाएगा, तू शॉर्टकट से भी वॉट लगाएगा, तू वॉट लगाऊ बन गया है मेरे बेटा अब इक्विलिब्रियम पे किसी भी चेंज का। वाह सर जी वाह, वॉल्यूम में आ गया कॉन्फिडेंस, आ गया ना? तो मेरे को बेटा वहां प्यार बखेर दियो कमेंट सेक्शन में, प्यार ही प्यार फैला होना चाहिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चेंज करना सिखाता हूं कि अगर इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चेंज होगा तो क्या असर पड़ेगा मेरे बेटा। ठीक है, तो मैं पानी पी लूं जादुई रूप से, 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, पीने दो मुझे पानी, मत रोको मुझे। अब मेरे बेटा जी देखो, जादुई रूप से पानी पी लिया गया है, तुम नहीं पी सकते जादुई रूप से। जितनी जल्दी मैंने पी लिया, मैं पी सकता हूं भाई साहब। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं करता हूं, इक्विलिब्रियम पर अगर मास्टर जी प्रेशर चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड। चलो उसमें भी ऐसे ही करेंगे, पहले मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद फिर हाँ चलो फिर थ्योरेटिकली शॉर्टकट से बता देंगे। तीसरा, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर चेंज करके देखते हैं सर। अब चलो, अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना जी, मजा सा आ जाएगा मेरे बेटा। सुनो सुनो सुनो, चलो मैं करा देता हूं। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखो रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो करने को मैं सीधा सीधा शॉर्टकट जैसे रटवाते ऐसे मैं रटवा देता, बट उससे क्या कभी मतलब ही समझ में नहीं आएगा, कभी हमारा ब्रेन ही डेवलप नहीं होगा इक्विलिब्रियम को लेके, है ना? हाँ, तो इसीलिए मैं हर तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिकली भी थ्योरेटिकली भी कैसे निकालना है। अब सुनो, मान लो जी मैं फिर से एक बर्तन ले आया, ध्यान से देखना, मैं एक बर्तन ले आया मेरे बेटा, बर्तन लाने दे, किसके घर से लाया? चलो आप ही के घर से ले आते हैं। ठीक है, सुनो जी, अब ये है, बहुत ध्यान से देखना, मजा आने वाला है अगले कुछ क्षणों में आपको। ठीक है सर, अभी इसमें एक रिएक्शन चल रहा है जी, इक्विलिब्रियम पर है, PCl5 इन इक्विलिब्रियम, PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। बहुत बढ़िया। और इक्विलिब्रियम पर तो मेरे बेटा, इक्विलिब्रियम पर तो तीनों गैस होंगी। हाँ, गैसों का मिक्सचर रहता है, सही बात है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर ये भी बची होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, तो इक्विलिब्रियम पे गैसों का मिक्सचर रहता है, सही बात है। अब मेरी एक बात को सुनियो मेरे बेटा, गैसियस स्टेट में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ? मान ले ये दो गैसों का मिक्सचर है, बहुत जरूरी है देखना, दो गैसों का मिक्सचर है। ठीक है सर, तो एक तो चीज ये कि जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों गैसों के पार्शियल प्रेशर के, दोनों गैसों के प्रेशर के सम के बराबर होगा, है ना? हाँ सर ये पता है। फिर अगर टोटल प्रेशर दिया है और किसी एक गैस का प्रेशर निकालना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? जल्दी बोल, याद कर, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। हाँ सर बिल्कुल सर, याद है। ऐसे ही बी का प्रेशर निकालना है इस मिक्सचर में, तो कैसे निकालेंगे बी का पार्शियल प्रेशर? टोटल प्रेशर इन बर्तन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी, तो उससे फिर बी का आ जाएगा पार्शियल प्रेशर। वाह सर वाह, पता है सर, ये बिल्कुल डाल्टन्स लॉ गैसियस में पढ़ा था। अब
अब घबरा मत। अब ये मान ले अभी यहां पर ऐसे है, अभी मान ले पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है सर, पिस्टन लगा हुआ है, अभी कुछ प्रेशर है, अब इक्विलिब्रियम पर है, कुछ प्रेशर है, पिस्टन लगा हुआ है जी, मान लो अभी इक्विलिब्रियम पे प्रेशर, टोटल प्रेशर P है, ठीक है, हाँ सर, है ना, मान लो ना इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर PT है मान लो, ठीक है, हाँ जी हाँ, तो इस प्रेशर पे चल रहा है रिएक्शन, अभी इक्विलिब्रियम में मैक्सिमम स्टेबल। अब आपको खुराफात सूझी, आपने पकड़ा, पिस्टन को दबा दिया, इससे प्रेशर बढ़ेगा ना, तो अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ा दिया तो पूछ रहा है बताओ क्या असर पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना, तो जब भी बेटा प्रेशर चेंज करे तो घबराना नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टोटल प्रेशर से संबंध निकाल लो, अजी वॉल्यूम चेंज कर रहा था तो मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन वॉल्यूम से निकाला था, यहां पे प्रेशर चेंज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन टोटल प्रेशर से निकाल लो, कैसे निकालेंगे सर प्रेशर से, घबरा मत, तो अब केसी लिखना पड़ेगा केपी, अजी केपी लिखना पड़ेगा, है ना, प्रेशर के टर्म में, तो इस रिएक्शन का केपी क्या होगा, ये भी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, केपी होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, partial pressure of Cl2 at equilibrium by partial pressure of PCl5 at equilibrium, right sir, right। अब मेरे बेटा, अब ये तो गैसों का मिक्सचर है इक्विलिब्रियम पर, किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, तो इस बर्तन में PCl3 का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम into mole fraction of PCl3 at equilibrium, partial pressure of Cl2 at equilibrium क्या होएगा, total pressure at equilibrium into mole fraction of Cl2 at equilibrium, हाँ सर हाँ बिल्कुल सर, सेम वे partial pressure of PCl5 at equilibrium क्या होएगा, total pressure at equilibrium into mole fraction of PCl5 at equilibrium, वाह सर वाह, ओ दिल खुश हो गया सर, डाल्टन्स लॉ से पार्शियल प्रेशर निकाल दिए और टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम से केपी का संबंध आ गया, देख कैसे, एक पीटी से एक पीटी, केपी आ गया मेरे बेटा पीटी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl3 एट इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, वाह मास्टर, केपी का संबंध आ गया टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम से, वाह सर वाह, अब तो कर दे मेरे शेर, टोटल प्रेशर बढ़ाया था इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ाया है जी आपने, इक्विलिब्रियम पर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये तो न्यूमरेटर है, अगर टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, है ना, हाँ, केपी तो कभी चेंज नहीं होता किसी रिएक्शन का, तो प्रेशर बढ़ाने से बट ये एक्सप्रेशन तो बढ़ रहा है, तो केपी तो चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन प्रेशर बढ़ाने से बढ़ गया और बढ़ के क्या बन गया, क्यूपी, अजी क्यूसी को क्यूपी बोल दो अब, हाँ, और क्यूपी आ जाएगा ग्रेटर देन केपी, वाह सर वाह, दिल खुश हो गया सर, अजी खुद सोचो भाई, केपी का प्रेशर से ये रिलेशन आ गया टोटल प्रेशर से, अब आपने टोटल प्रेशर बढ़ा दिया तो मेरे बेटा उससे ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, ये सब तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बस आपने टोटल प्रेशर बढ़ाया तो उसे ये पूरा एक्सप्रेशन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ाने से ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, तो तुम्हें लग रहा है सर केपी बढ़ जाएगा, अजी नहीं, केपी तो कभी चेंज ही नहीं होता, तो यही एक्सप्रेशन बढ़ के क्यूपी बन गया, क्योंकि केपी के जैसा ही एक्सप्रेशन क्यूपी का होता है, हाँ सर, तो प्रेशर बढ़ाने से क्यूपी विल बी ग्रेटर देन केपी, बट क्यूपी तो केपी के बराबर होना चाहेगा, तो क्यूपी को घटना पड़ेगा, क्यूपी, अरे क्यूपी क्यूसी वही बात है यार सेम, हाँ हाँ, तो क्यूपी को घटना पड़ेगा, क्यूपी कब घटेगा, जब बर्तन में PCl3 और Cl2 घटेगा, क्योंकि केपी के जैसा ही एक्सप्रेशन क्यूपी का भी होगा, जब बर्तन में PCl3 और Cl2 घटेगा तो क्यूपी घट जाएगा, तो PCl3 और Cl2 घटना चाहिए, तो मेरे बेटा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा मेरे बच्चे, ओ झूठ ना बोलो, वाह सर वाह, आप तो दिल खुश कर दिए सर, अब मान ले अगर इसी रिएक्शन में, सच्ची बोल आ गया ना, अजीब, बस प्रेशर से संबंध निकाल लिया, अब मैं कहता हूं इसी रिएक्शन में अगर मेरे बेटा मैं प्रेशर घटा देता, अगर मैं प्रेशर घटा देता
तो ले प्रेशर घटाया, न्यूमरेटर घटा तो ये एक्सप्रेशन घट गया, केपी तो चेंज नहीं होता तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूपी बन जाता, तो क्यूपी केपी से छोटा आता, तो क्यूपी बढ़ना चाहता, कब बढ़ता? जब PCl3 और Cl2 बढ़ता, तो प्रेशर घटाने से फॉरवर्ड आ जाता। वाह सर वाह, बिल्कुल आत्माएं प्रसन्न हो रही हैं सर जी, वाह सर वाह। अब चल अगला वाला आप सोच के दिखाना, आपको परफेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, तुम्हारा मास्टर है ना, तुम्हें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। चलो आओ अगला मैं करा रहा हूं, इसमें आप सोच के आंसर करना, ठीक है? सोचना मेरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं है, तुम डर नहीं सकते, है ना? तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बच्चे डरते नहीं है। ध्यान से देखना आप, रिएक्शन मान ले ये है, रिएक्शन मान ले ये है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2SO3 गैस। ठीक है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं मास्टर, ठीक है? हाँ, अब ये कह रहा है इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम, तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट, अब आप सोच के बताएंगे, मुझे पॉज करो और पॉज करके बताओ। इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड एट इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन कौन सी डायरेक्शन? जल्दी बोल, शिफ्ट इन, ओ जल्दी करो, पॉज करके आंसर निकालो और जल्दी से बताओ, जल्दी करो। कर लिया? हो गया? हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो मैं कराऊंगा। आपका टोटल प्रेशर चेंज कर रहा है, अजी प्रेशर चेंज कर रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रेशर से रिलेशन निकाल लो। कैसे निकालेंगे मेरे बेटा? घबरा मत, केपी लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर तो केपी के टर्म में आता है ना। हाँ, तो ले वो होगा पार्शियल, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर बनती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम। वाह सर जी वाह, बहुत बढ़िया। अब सुनो, अब मेरे बेटा SO3 का, मुझे तो भैया टोटल प्रेशर चेंज करूंगा इक्विलिब्रियम पे, तो टोटल प्रेशर से संबंध निकालना होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इन बर्तन इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम। वाह सर, ये हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 एट, पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 एट इक्विलिब्रियम। अजी डाल्टन्स लॉ में बताया था ना, हाँ, कि अगर दो गैसों का मिक्सचर है तो किसी एक गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम होएगा टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 एट इक्विलिब्रियम। वाह सर वाह। अब देख आ गया टोटल प्रेशर संबंध, पीटी स्क्वायर कट गया। हाँ सर, तो ले केपी का संबंध आ गया मेरे बेटा, केपी का आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। वाह, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 का स्क्वायर। हाँ शाबाश। और यहां नीचे में एक पीटी बचा हुआ है, नीचे में एक पीटी बचा हुआ है रे, हाँ एक पीटी बचा हुआ है, मान लो उसको आगे ले आए तो टोटल प्रेशर से संबंध आ गया सर। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ SO3 का स्क्वायर बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ SO2 का स्क्वायर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। लो जी लो, टोटल, अरे एक पीटी बचा हुआ था। हाँ सर, अब बता दे, अब बता दे फॉरवर्ड या बैकवर्ड? अजी प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया है, तो मेरे बेटा अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये एक्सप्रेशन घट जाएगा, प्रेशर बढ़ाने से ये एक्सप्रेशन घटेगा। केपी तो कभी नहीं घटता, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूपी बन जाएगा, तो क्यूपी विल बी लेस देन केपी। अजी वाह, अरे केपी केसी तो कभी चेंज नहीं होते एक्सेप्ट टेम्परेचर, तो केपी के जैसा ही एक्सप्रेशन क्यूपी का होगा ना। अरे वही जैसे केसी के लिए क्यूसी बोल देते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट को, केपी के लिए क्यूपी बोल देते हैं। तो सुन, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा एट इक्विलिब्रियम तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये एक्सप्रेशन घटेगा, केपी तो कभी चेंज होता नहीं, तो यही एक्सप्रेशन घट के क्यूपी बन गया। प्रेशर बढ़ाने से घट रहा है ये, तो जब घटेगा है ना, केपी से डिफरेंट हो गया, तो पी बढ़ाने से, प्रेशर बढ़ाने से घट रहा है, तो क्यूपी, क्यूपी केपी से कम आएगा मेरे बेटा। केपी तो फिक्स है वैल्यू, बट अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो ये एक्सप्रेशन घट जाएगा, घट के क्यूपी बन गया। हाँ, तो क्यूपी केपी से कम आएगा, बट क्यूपी बड़ा होना चाहेगा, क्यूपी का एक्सप्रेशन केपी के जैसा है,
क्यूपी कब बड़ा होगा? जब SO3 बढ़ेगा। SO3 कब बढ़ेगा बर्तन में? जब फॉरवर्ड। अरे वाह सर वाह, आप में से कई होगा आ गया होगा। ओ झूठ ना बोलो। सर ठीक है, लॉन्ग कट से आ गया समझ में। अजी लॉन्ग कट से नहीं आया तो ले शॉर्टकट से निकलवा देता हूं। शॉर्टकट से, जैसे वॉल्यूम में वॉल्यूम और मोल सेम डायरेक्शन में रहते हैं। अब शॉर्टकट से देखियो तो बेटा प्रेशर के केस में अपोजिट में रहते हैं। पी ऊपर, गैस के मोल नीचे हैं। क्या मतलब इसका सर? अगर इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाओगे तो जिस डायरेक्शन में गैस के कम मोल हैं उस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। वी और एन में सेम डायरेक्शन, पी और एन में अपोजिट। अपोजिट हाँ ऐसे। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो गैस के कम मोल की तरफ जाएगा। वी और एन में हाँ, वॉल्यूम बढ़ा रहे हो गैस के ज्यादा मोल की तरफ जाएगा इक्विलिब्रियम। प्रेशर में प्रेशर बढ़ा रहे हो गैस के कम मोल की तरफ जाएगा। ना माने तो देख ले, ना माने तो देख ले। मैंने यहां प्रेशर बढ़ाया तो गैस के कम मोल की तरफ जाएगा। देख प्रेशर बढ़ाया, इधर गैस के मोल 2 थे, इधर 1 है। देख गैस के कम मोल की तरफ चला गया। वाह मास्टर वाह, बिल्कुल सही, सही बात है सर। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया यहां तो देख गैस के कम मोल की तरफ शिफ्ट हो गया। प्रेशर बढ़ाने पे गैस के कम मोल की तरफ जाओ। वाह, यहां भी देख प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो गैस के कम मोल की तरफ जाएगा बेटा। तो देख प्रेशर बढ़ाने पे गैस के कम मोल की तरफ भागो। इधर गैस के 3 मोल थे, इधर 2 मोल हैं। वाह सर जी वाह। आत्मा पी और एन में अपोजिट रिलेशन रहेगा। ली चैटलियर। अजी सर जी सब ये क्यूसी कैसी डी के समझाने के लिए सही था मास्टर, कंसेप्ट आत्मा में बैठ गया, बट आंसर तो अब हम देखते ही बता देंगे। अगर प्रेशर घटा रहे हो तो मोल गैस के ज्यादा मोल की तरफ आगे बढ़ना है। वी और एन में सेम है ना, वी और एन सेम डायरेक्शन में, पी और एन अपोजिट डायरेक्शन में। वाह सर, आज के बाद आ जाए कोई भी रिएक्शन, आज के बाद कोई भी रिएक्शन आ जाए, चाहे वॉल्यूम चेंज करेगा या इक्विलिब्रियम पे या प्रेशर चेंज करेगा, मुंह तोड़ सही जवाब दे देंगे सर अपन। हाँ सर। अब बट कई बच्चों के मन में एक प्रश्न उठ रहा है, ओ मास्टर जी कई रिएक्शन तो ऐसे ही होते हैं, कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें गैस के मोल में कोई फर्क नहीं होता, जैसे कि मेरे बेटा ये रिएक्शन। हाँ बेटा, अब मैं कह रहा हूं मैंने यहां प्रेशर बढ़ाया तो बच्चा कहेगा प्रेशर बढ़ाया तो गैस के कम मोल की तरफ भागो, बट इधर गैस का 1 और 1 2 मोल है ना, गैस है देख, और इधर भी 2 मोल। सर यहां तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जहां कोई मोल में डिफरेंस नहीं होता तो चाहे प्रेशर चेंज करो चाहे वॉल्यूम चेंज करो, इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम की कोई पोजीशन शिफ्ट नहीं होती मेरे बेटा, नहीं होती, नहीं होती अगर गैस के मोल में डिफरेंस नहीं है तो मेरे बेटा फॉर सच रिएक्शंस जिनमें जितने गैस के मोल रिएक्टेंट साइड में है उतने ही गैस के मोल अगर प्रोडक्ट साइड में है, फॉर सच रिएक्शन जिनमें गैस के मोल में कोई चेंज ही नहीं आया, जिनका डेल्टा एन 0 है। हाँ देखना 2 मोल इधर है, बाद में इनिशियल भी 2 ही मोल थे, कोई चेंज ही नहीं। फॉर सच रिएक्शन चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम डज नॉट अफेक्ट, डज नॉट शिफ्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एसओ में ना नेट फॉरवर्ड जाता प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से, ना बैकवर्ड जाता। डज है ना, चेंज इन, तो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम डज नॉट शिफ्ट इक्विलिब्रियम। ऐसे केसेस में तू चाहे प्रेशर चेंज कर ले या वॉल्यूम चेंज कर ले, इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता। वाह सर वाह, ये तो सर आत्मा में घुस गई बात, जीवन भर के लिए इसको अपनी आत्मा में संभाले। वाह सर, अरे वाह सर जी, करामाती हो आप। मैं नहीं हूं करामाती, ये सब्जेक्ट इतना प्यारा है, रसायन विज्ञान रसीला सब्जेक्ट है बेटा, रस से भरा हुआ है और तुम्हें जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ने वाला है रसायन विज्ञान। तुम डॉक्टर बन रहे हो ना, तुम्हें क्या लग रहा है वहां पे सिर्फ क्या तुम चीर फाड़ी करोगे, एनाटॉमी पढ़ोगे, दिल निकाल के काटोगे, किडनियां निकालोगे, लीवर ही निकालोगे? अजी उनको ठीक करने के लिए तुम्हें केमिकल ही चाहिए मेरे बेटा, रसायन अरे ट्रीटमेंट तुम बस देख सकते हो बॉडी पार्ट्स को, उनको ठीक करने के लिए तो केमिस्ट्री ही काम आती है ना। हाँ तो तुम्हारा जिंदगी भर हो सकता है ना, हो सकता है फिजिक्स बहुत ज्यादा काम ना है डॉक्टरी प्रैक्टिस करते समय, केमिस्ट्री तो जिंदगी भर पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, तुम तो डॉक्टर बन रहे हो ना। तो बायोलॉजी और है ना मेडिकल साइंस और केमिस्ट्री का तो बड़ा अंतरंग संबंध है मेरे बेटा, बड़ा गहरा संबंध है, जिंदगी भर केमिस्ट्री। और देख कितना रसीला सब्जेक्ट है,
है ना, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा, अब बहुत ध्यान से देखना। आ गया अब, हाँ प्रेशर में ना एक झोल और होता है। तुम कह रहे सर ये तो वो है ना सर इक्विलिब्रियम जिनमें गैस के कुछ ना कुछ मोल तो हैं, या तो रिएक्टेंट साइड में या प्रोडक्ट साइड में, हाँ कुछ मोल तो होने चाहिए गैस के। बट सर कुछ हमने सर क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, जैसे मान लो ये एक बर्तन है, सुनो सुनो अब बहुत जबरदस्त कंसेप्ट आ रहा है। ये पता है बच्चे गलत करते हैं, तुम नहीं करोगे, तुम तो मेरे बच्चे हो, ध्यान से देख लेना मेरे बेटा। अब मेरे बेटा मैं कोई ऐसा इक्विलिब्रिया ले लेता हूं जिसमें ना रिएक्टेंट साइड में ना प्रोडक्ट साइड में गैस है ही नहीं, गैस है ही नहीं, तो सर उनका कैसे आंसर करेंगे। मान ले मैं ये बर्तन ले आया आपके पड़ोसी के घर से, ठीक है मेरे बेटा, अरे भाई तुम्हारे पड़ोसी को भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए तुम्हारे पढ़ने में, है कि नहीं। हाँ चलो अब ध्यान से देखना, अरे मजाक कर रहा हूं, मजे मत लेना। सुनो अब मेरे बेटा जी, मान लो आइस पिघल रही है। आइस क्या होता है, H2O सॉलिड, है ना, आपको पता है 0 डिग्री पर ये इक्विलिब्रियम में होता है H2O लिक्विड के साथ। हाँ सर हाँ, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, आइस पिघल रही है, मतलब हाँ इक्विलिब्रियम में H2O सॉलिड H2O लिक्विड से, बिल्कुल सर, पक्का। हाँ सर ना यहां गैस है ना यहां गैस है। अब बेटा ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत ध्यान से देखना, इफ pressure is increased at equilibrium, if pressure is increased at equilibrium, if pressure is increased at equilibrium, तो then equilibrium will shift in। अब मेरे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं मेरे बेटा, गलत बात है। चलो मैं तुम्हें ना एक थॉट एक्सपेरिमेंट से समझाऊं इसको, थॉट एक्सपेरिमेंट से समझाऊं, चलो समझाते हैं। सुनो भाई, आइस लिक्विड में पिघल रही है ना, इक्विलिब्रियम है अभी। चलो भाई थॉट एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं कि अगर इस इक्विलिब्रियम पे प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड। तो सुनो एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, करा दो सर जी। चलो मैं करा देता हूं, टेंशन नहीं लेने का बेटा। हाँ मान लो ये आइस का क्यूब है, ठीक है सर, आइस का क्यूब है, बिल्कुल ठीक है जी, आइस का क्यूब है मास्टर, कोई दिक्कत नहीं मास्टर जी, हम ले लेंगे आइस का क्यूब, ठीक है भाई। आइस का, अरे बर्फ का टुकड़ा है, इसकी सरफेस पे लिक्विड होगा, कुछ बर्फ पिघल रही होगी। हाँ सर अभी आइस भाई लिक्विड पे, सरफेस पे कुछ लिक्विड होगा, कुछ बर्फ पिघल गई होगी, H2O लिक्विड अभी इक्विलिब्रियम पर है। अब बेटा मैं कैसे प्रेशर बढ़ा सकता हूं इस इक्विलिब्रियम पर। अब क्या करो, एक पतला सा लोहे का तार ले लो, बिल्कुल पतला सा लोहे का तार, उसके दोनों तरफ वेट बांध दो, हैवी हैवी वेट बांध दो, ठीक है सर, और ऐसे बेटा रख के छोड़ दो, वाह, और घूमने चले जाओ बेटा, मैं ना दोस्त के साथ अपने। तो ये वेट बांध दिए और ऐसे रख दिया मेरे बेटा इसके ऊपर, ये वेट है बेटा हैवी हैवी, और चले जाओ घूमने। तो मेरे बेटा इन वेट्स की वजह से जहां जहां से लोहे की वायर गुजरी है वहां पे इस वेट का बेटा प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा। हाँ सर प्रेशर लगेगा सर। अब सोच, तू आधे घंटे बाद आ, आप आधे घंटे बाद आओगे तो आप देखोगे ये वायर इसमें नीचे धस गई होगी। हाँ सर आइस में धस गई होगी। अजी आइस में कब धसी होगी, जब आइस पिघल गई होगी तभी तो अंदर धसेगा। अगर 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 सॉलिड बन रहा होता तो फिर तो धस ही नहीं पाता। हाँ तो जहां जहां प्रेशर लग रहा है भाई, जहां से वायर गुजरी है वेट की वजह से प्रेशर लग रहा है। हाँ बट हम देख रहे हैं उसकी वजह से ये आइस में धस जाएगा वायर। क्यों धस रहा है, आइस में क्यों धस रहा है, क्योंकि जहां जहां प्रेशर लग रहा है वहां पे वो लिक्विड बन जा रहा है। तो मतलब प्रेशर बढ़ाने से, है ना, जब लिक्विड बन गया तो धस जाएगा अंदर। अगर सॉलिड बन रहा होता तो धस ही नहीं पाता अंदर। हाँ सर तो ये तो पता लग गया, अगर इस वाले इक्विलिब्रियम पर प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो H2O सॉलिड H2O लिक्विड में जाएगा। ये तो बट ये एक ही एग्जांपल है, बट ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक जनरल चीज बता देता हूं, अब तू मुझे सोच के बता, तू मुझे सोच के बता किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, आइस की या वाटर की, किसकी डेंसिटी ज्यादा, जल्दी बोल, आइस की या वाटर की। वाटर की ज्यादा होती है। अरे आइस की डेंसिटी कम होती है तभी तो आइस तैरती है बर्फ पे, बचपन से सुनते आए हो। हाँ तो आज के बाद कोई भी ऐसा इक्विलिब्रिया जिसमें गैस इन्वॉल्व ही ना हो, सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रिया हो या सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया हो
या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया हो, तो उनके लिए हमेशा याद रखना, कभी भी अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ मूव करेगा। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको डेंसिटीज दी होंगी मेरे छोटे, अरे बोल मेरे छोटे, हाँ सर, सर समझ में आ गया। अगर गैस नहीं है, बिल्कुल सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रिया है, लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया है, या सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया है, गैस है ही नहीं। अगर गैस होती तो अपने पुराने फंडे काम कर जाते सारे, जब ही सीखे। हाँ वाह सर, ये वाली भी बात होती है, हाँ जी। तो ऐसे इक्विलिब्रिया भी याद रखना, फॉर सॉलिड सॉलिड इक्विलिब्रिया हो, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रिया हो, सॉलिड लिक्विड एंड लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया, ओके, एंड लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया, हमेशा ध्यान रखना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी रीजन। लोअर, देखो एक एग्जांपल से मैंने प्रूव भी कर दिया जी, हाँ, फ्रॉम, और डेंसिटी दी होगी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फ्रॉम लोअर डेंसिटी टू हायर डेंसिटी। वाह सर वाह। अब इस पर मेरे बेटा प्रीवियस ईयर एम्स का जब एग्जाम होता था तो मेरे बेटा अलग से तब इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, करा दूं मैं, ओ झूठ ना बोलो, सर जी करा दो, सर जी आप तो करा भी नहीं रहे हो, तो सुन लो सुन लो सुन लो मेरे बेटा, सब लोग अब बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है, पहले जब एम्स का होता था ना उसमें आया हुआ है, मान लो एक मैंने दे दिया, कार्बन डायमंड या कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन ग्रेफाइट, या फिर ऐसे ले लो ना, हाँ, कार्बन डायमंड इन इक्विलिब्रियम विद कार्बन ग्रेफाइट, इसकी डेंसिटी दी हुई है मेरे बेटा, मान ले 2.72 ग्राम, ऐसे दिया हुआ था, इसकी डेंसिटी दी हुई है 2.34 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर equilibrium will shift in, equilibrium will shift in। ओ झूठ ना बोल, सोच के बता दे मेरे बेटा। अजी ये तो सॉलिड सॉलिड है ना दोनों, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, हाँ सर सॉलिड सॉलिड है। तो अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो हमेशा लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी जाता है प्रेशर बढ़ाने पर, प्रेशर घटाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे मैं बता चुका हूं, प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ जाता है। तो मेरे बेटा हमने प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। वाह मास्टर, सही बात है सर, इसीलिए हायर प्रेशर पे डायमंड मिलता है जमीन में बहुत गहराई पर, वहां पे जमीन के वजन से बहुत प्रेशर लग रहा है, तो सर सही बात है, पृथ्वी के ऊपर जहां प्रेशर कम है वहां कार्बन ग्रेफाइट के रूप में है, बट जमीन में बहुत गहराई में कार्बन डायमंड के रूप में रहता है, क्योंकि वहां जमीन के वजन की वजह से हाई प्रेशर है। तो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ये इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अरे वाह मेरे बेटा जी, आ गया ना समझ में, सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ। तो आज के बाद अगर गैस इन्वॉल्व है, कोई एक भी गैस है पूरे रिएक्शन में, फिर तो उन्हीं से कर दोगे, वी और एन सेम सेम, पी और एन, हाँ सही बात है सर, है ना। अगर गैस, एक भी गैस इन्वॉल्व है तो, हाँ अगर गैस इन्वॉल्व नहीं है, सॉलिड सॉलिड या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड लिक्विड इक्विलिब्रिया है, तो प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी में शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम। वाह मास्टर के बच्चे, मजा आ गया मेरे बेटा जी को, और झूठ ना बोलो, समझ गए नहीं समझ गए आप, बिल्कुल मेरे बच्चे समझ चुके हैं। अब मेरे बेटा मैं आपको कराता हूं, बहुत ध्यान से देखना, मजा सा आ जाएगा। चौथा करते हैं इफेक्ट, अगर मैं इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट डाल दूं, कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या होता है सर, तो मैं बताऊंगा अभी, सुनो ना, हाँ, इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है सर। अगर मैं इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट डाल दूं, हाँ किसी भी रिएक्शन में, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड। अब मेरे कई बच्चे इसी चीज से परेशान हो रहे हैं,
ओ मास्टर जी, ये कैटलिस्ट का बीमारी है, ई बताइए मास्टर जी, ई का बा, कैटलिस्ट का बा। ठीक है, चलो बताते हैं। मेरे बेटा कैटलिस्ट कोई भी ऐसी स्पीसीज होती है जो जनरली, साधारणतया, नॉट ऑलवेज, जो जनरली किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ा देती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है, खुद इन्वॉल्व नहीं होती रिएक्शन में, बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देती है मेरे बेटा। ओके सर, ओके सर, समझ में आ गया क्या है इक्विलिब्रियम, क्या है कैटलिस्ट। ठीक है, तो जनरली, चलो इसको साइड में लिखवा देता हूं। तो जनरली कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो घटा देते हैं, बट मेजॉरिटी बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जनरली कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, विदाउट बीइंग कंज्यूम, खुद खत्म नहीं होते, खुद इन्वॉल्व नहीं होते ज्यादा, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है भाई, बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं। अब अगर मैंने किसी भी इक्विलिब्रियम पे, अभी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है मेरे बेटा, मान ले इस भांति, सुन लेना मेरे बेटा जी, मान ले ये इक्विलिब्रियम पर है, हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, अभी ये इक्विलिब्रियम पर है, बड़ा स्टेबल है ना जी। अब आपको खुराफात सूझी, आपने कैटलिस्ट डाल दिया, अजी कैटलिस्ट क्या करेगा, आपका वो फॉरवर्ड का भी रेट बढ़ा देता है और वो बैकवर्ड का भी रेट बढ़ा देता है। वो अन्याय नहीं करता, दोनों को इक्वली ट्रीट करता है। वो जितना रेट फॉरवर्ड का बढ़ाएगा उतना ही रेट बैकवर्ड का भी बढ़ा देता है। तो इससे इक्विलिब्रियम की पोजीशन कोई शिफ्ट नहीं होती। बस पहले अगर इक्विलिब्रियम 1 घंटे में अचीव हो रहा था, अब बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, बट उसकी पोजीशन वही रहेगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन शिफ्ट नहीं होती मेरे बेटा, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में सेम रेट से कैटलिस्ट रेट बढ़ा देता है, इक्विलिब्रियम उसकी वजह से शिफ्ट नहीं होती पोजीशन। इस बात को अपनी आत्मा में समा लेना, ठीक है। ये कैटलिस्ट पूछ लेता है कभी कभी, 1-2 बार आया हुआ है। तो अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं किसी भी इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम ना फॉरवर्ड शिफ्ट होता है ना बैकवर्ड शिफ्ट होता है, उसकी पोजीशन शिफ्ट नहीं होती इक्विलिब्रियम की। बस क्या होता है कि पहले अगर 1 घंटे में अचीव हो रहा था इक्विलिब्रियम, अब 5 मिनट के अंदर होने लग जाएगा, है ना। हाँ, वाह सर वाह। तो इसको अपनी आत्मा में संभालो, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। यार एक्चुअली ना आज ना मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है एक्सट्रीम, बोल बोल के। चलो, इसीलिए एक्चुअली तबीयत आज थोड़ी टाइट थी, तो इसी वजह से आज सुबह भी मैं नहीं दे पाया है ना। तो इसलिए परेशान मत होना, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हमेशा रेगुलर ही दूं, बट कभी कभी हो जाता है भाई। तो फिर ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट डज नॉट शिफ्ट, डज नॉट शिफ्ट, डज नॉट शिफ्ट पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। वाह मास्टर जी, बहुत बढ़िया। इट जस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर, ठीक है ना। हाँ हाँ, बस इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव, पोजीशन शिफ्ट नहीं होती, नेट फॉरवर्ड या बैकवर्ड इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होता। इट जस्ट हेल्प्स इन, है ना, अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर। ओके, इट जस्ट हेल्प्स इन अचीविंग इक्विलिब्रियम फास्टर। वाह सर जी वाह, ये स्टेटमेंट बस अपनी आत्मा में रखना मेरे बेटा। ओ सच्ची बोलो, समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, झूठ ना बोलो। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मेरे बेटा, आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम में, ली चैटलियर में अभी हमने 4 पॉइंट किए हैं, 2 पॉइंट इसमें और बाकी हैं, और फिर, है ना, और अगली क्लास में ये अध्याय आपका समाप्त हो जाएगा मेरे बेटा। ठीक है मेरा बेटा, आज थोड़ा सा मैं इतना ही लेता हूं, है ना, क्योंकि अभी सर में दर्द थोड़ा सा, तुम देख रहे होगे थोड़ी एनर्जी कम हो रही है। हाँ, तो आज हमने बट जितना भी पढ़ा वो मेरे बेटा आपने अच्छे से किया होगा, सारा समझ में आया होगा मेरे बच्चों को, है ना। बहुत बढ़िया मेरे बेटा। तो अगली क्लास में ये अध्याय बहुत धांसू तरीके से मेरे बेटा समाप्त होगा, बहुत सारे PYQ भी लेके आऊंगा, सब करेंगे मेरे बेटा। कल ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ, इक्विलिब्रियम मुश्किल लगा मेरे बेटा? मुश्किल है क्या? इसमें बस अब रहे इनर्ट गैस का एडिशन का असर और टेम्परेचर का असर, ये 2 पॉइंट इसमें अभी रह गए हैं, अभी उनके क्वेश्चन मत करना।
टेम्परेचर और इनर्ट गैस वाला, वो अभी अगली क्लास में कराऊंगा मेरे बेटा। सच्ची बोलो, बट यहां तक मेरे बच्चों को आ गया ना समझ में? और झूठ ना बोलो ना। हाँ, वो इतने सारे पेजेस कर लिए हमने, वो भाई साहब आज हमने बहुत ज्यादा निपटा दिया कम टाइम में। हाँ चलो, आई थिंक मेरे बेटा जी को ईमानदारी से आया नहीं आया समझ में, पक्का सीख गए ना? बहुत बढ़िया। तो ठीक है मेरे बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है ना? एक एक चीज क्लियर हो गई है। ली चैटलियर बिल्कुल आत्मा में घुस चुका है आपके। अब थियोरेटिकली मैथमेटिकली हर एंड पे किसी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं ली चैटलियर में, है कि नहीं मेरे बेटा? ठीक है मेरे बच्चे, तो ऐसे ही मेरे बच्चे ईमानदारी से आप लोग पढ़ते रहें। और मैं क्या बोलूं, बस यही बोल सकता हूं बेटा, जीवन में ना कभी भी ये मत सोचना कि ना कठिनाइयों में ना कठिनाइयां आती रहती हैं। जैसे मेरे भी जीवन में, है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी स्मूथ चलती हैं चीजें, कभी कभी आती हैं यार कठिनाइयां, बट उनसे मतलब डरना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, है ना, भिड़े रहना चाहिए, ठीक है ना। समटाइम्स ऐसा लगता है कि पूरी कायनात मतलब कुछ वो कर रही है पीछे करने में लगी हुई है, कभी लगता है नहीं, तो ये नॉर्मल नेचुरल होता है बेटा, ठीक है ना। तो अपनी जो साइक है, आपकी जो साइक है ना, इसको बड़ा स्ट्रांग रखो मेरे बेटा। जीवन में कभी भी पढ़ाई मतलब करना क्या, मान लो कोई भी चीज अगर पढ़ाई से रोक रही है तो उस चीज को कोशिश करो। अगर आपकी साइक स्ट्रांग है ना, साइकोलॉजिकली यू आर स्ट्रांग, तो दुनिया में कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है मेरे बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ते रहो, है ना, मेहनत करो, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। आप जैसे बच्चे ही फोड़ते हैं, मैं तो हर बार यही कहता हूँ, ठीक है ना, और आप कर सकते हो। और बेटा एक चीज और बोलूंगा बस, यार तुम लोगों का प्यार देख के ही मतलब बिल्कुल लगता है ना, मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था, और जगह जो तुम सोशल मीडिया पे मैसेज करते हो मेरे को, तो मतलब अलग अनुभूति है वो, नो डाउट। तो मैं पूरी पूरी बेटा कोशिश करूंगा कि जो एक बेस्ट से बेस्ट, टॉप से टॉप जो आपको मिल सकता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री में, आई विल कीप ऑन गिविंग, बिकॉज बस आप लोग मेहनत करना मेरे बेटा, यू आर लर्निंग अलॉट, बहुत मिलके अपन लोग मेहनत करेंगे, ठीक है ना। और अब वैसे अभी हमारा ज्यादा अब लंबा साथ रह नहीं गया है, हाँ अभी, क्योंकि अब देखो केमिकल खत्म हो जाएगा, आयोनिक एटॉमिक, हाँ मतलब 2-3 ही बचे हुए हैं, फिर डॉक्स, बस खत्म हमारा, ज्यादा दिन का है नहीं अभी, मुश्किल से मुश्किल मतलब 25 दिन, 20-25 दिन, हाँ 25 दिन लगा ले मैक्सिमम, ठीक है। बट हाँ उसके बाद ही छोड़ेंगे नहीं साथ, मैं टाइम टू टाइम आता रहूंगा, ठीक है ना। तो बस तुम लोग ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है ना, बाकी तो सब बढ़िया है ना। और चलो मिलते हैं, अच्छे से करते हैं, हाँ मिलते हैं अगली क्लास में, इस चैप्टर की धुआंधार अंत करेंगे, बहुत सारे पीवाईक्यू लेके आऊंगा मैं, हाँ, और ली चैट क्लियर तो खत्म करेंगे हाँ। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।